दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह जो लाल कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है आप इसे सिंपली दबा दीजिए जिससे यह काला हो जाएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो आपके पास पहुंचे। दोस्तों आज हम यहाँ पर कक्षा 12वीं का इतिहास का पेपर देखेंगे कि आपके ये पेपर आपके प्री बोर्ड तथा वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। तो आप पूरे पेपर को हल करते हुए चलिएगा और मैं आपको भी पूरे पेपर का आंसर बताता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आज का पहला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी बनाना है हमको। यहाँ पर दिया हुआ है राजराजेश्वर मंदिर, मिहिर भोज, महेंद्र वर्मन, राजराजन प्रथम और बलबन। तो हम जो इसका राइट आंसर बताएंगे, राजराजेश्वर का आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्पूर मंजरी। इसके बाद मिहिर भोज का यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है दोस्तों, इसके बाद महेंद्र वर्मन, तो महेंद्र वर्मन का राइट आंसर हो जाएगा मातविलास प्रहसन। इसके बाद राजराज प्रथम, तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद बलबन, तो बलबन का आपका सही उत्तर हो जाएगा रक्त एवं लोह नीति। ठीक है दोस्तों, हमने आपके यहाँ पर सभी सही जोड़ियों को हल कर दिया है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर पहला दिया है होमोसेपियंस एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो होमोसेपियंस है यह मानव का वैज्ञानिक नाम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुद्धिमान मानव। बुद्धिमान मानव। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दूसरा है गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो आपका इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा लाला हरदयाल ने। लाला हरदयाल ने। ठीक है दोस्तों, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन मराठा व केसरी समाचार पत्रों का प्रकाशन किसने किया था। तो आपका इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो बाल गंगाधर तिलक जी थे यह गरम दल के नेता थे और इन्होंने ही मराठा व केसरी समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था। इसके बाद चौथा है जबलपुर के खालिस्तान नामक स्थान में अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए। तो आपका इसका सही सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर एक जो स्थान है आपका जबलपुर में, तो इसका नाम है तिलक। तिलक नामक स्थान पर ही अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद पांचवा है कंदरिया महादेव निर्माण खालिस्तान वंश के राजा ने कराया था। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा यह चंदेल वंश के राजाओं ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो पहला है पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा नवपाषाण काल। ठीक है दोस्तों, नवपाषाण काल। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासक के काल में और कहाँ पर हुई थी। तो जो चतुर्थ बौद्ध संगति है वह कनिष्क के काल में हुई थी और कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है पंच महाव्रत का संबंध किस धर्म से है। तो जो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है किताब उर रहला के लेखक का नाम बताइए। तो इनका आपका सही उत्तर हो जाएगा रूपनाथ। जो रूपनाथ लेखक थे वही किताब उर रहला के लेखक थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद पांचवा क्वेश्चन मुगल में सम्राट द्वारा प्रदत्त भूमिकर मुक्त क्षेत्र को क्या कहा जाता था। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा मदद ए मास कहा जाता था। मदद मदद ए मास। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित वाक्यों में सत्य असत्य बताइए। तो यहाँ पहला है हड़प्पा संस्कृति ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा सत्य। इसके बाद शिवाजी की पैदल सेना मतलब पायक कहलाती थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्य। जो शिवाजी की सेना थी उसे हम पायक कहते थे। इसके बाद तीसरा है गांधी इरविन समझौता अप्रैल 1932 में हुआ। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा यह असत्य है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला चलते हैं विदिशा को प्राचीन काल में महिष्मती के नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा यह भी असत्य हो जाएगा। इसके बाद पांचवा है मंदसौर के जो राष्ट्रकूट शासक नन्नप का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा सही। ठीक है दोस्तों, हम इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर छाट कर लिखिए। जातक कथाएं संबंधित है। तो आपका इसका जो सही उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म से। ठीक है दोस्तों, दूसरा है वैदिक काल में गाय के अतिरिक्त विनिमय का अन्य साधन था। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा निष्क। इसके बाद तीसरा सूफी संप्रदायों में से भारत में कौन सा संप्रदाय लोकप्रिय था। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा चिश्ती। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चौथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्राथमिक उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत को स्वतंत्र कराने हेतु प्रयास करना। इसके बाद पांचवा सतना जिले में स्थित भुमरा का शिव मंदिर इस काल की वास्तुकला का अनुपम नमूना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा
यह गुप्त काल का नमूना है। ठीक है दोस्तों, इस हमने यहाँ पर आपके पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। अब हम आपको पूरे क्वेश्चन दिखा रहे हैं, तो आप इन क्वेश्चनों के आंसर अपनी परीक्षा अध्ययन से ढूंढ के इनको याद जरूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको बहुत भटकाने वाले कहीं ना कहीं मिलेंगे, लेकिन हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी परीक्षा परीक्षा अध्ययन से पूरा पढ़ करके आप अपनी परीक्षा में सफलता पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।